सुसमाचार हालेलुया हर एक कोने कोने में हालेलुया फैलने पाए प्रभु जी। हालेलुया आज रात के प्रेयर लाइन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, हमारे लिए नहीं प्रभु जी, आपकी नाम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद ब्रदर जोसेफ के द्वारा हिंदी गाना सुनेंगे। उसके बाद मैसेज सिस्टर सिमी बिनोई। प्रिय सिस्टर ब्रदर आप लोग लाइन पर है तो जरूर तैयार रहिएगा। चलिएगा हम लोग अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे जहां पर हम रहता है। मिजोरी के बारे में मैं बताया, उस विषय को प्रत्येक रूप से याद कीजिएगा। 50 स्टेट के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ के जुडिशरी, यहाँ के इकोनॉमिक विषय के लिए, स्पिरिचुअल विषय के लिए, यहाँ के कॉलेज के लिए, यूथ के लिए, यहाँ के प्रभु के ऊपर जो ट्रस्ट है, विश्वास है, उससे लोग दूर नहीं जाने के लिए, यहाँ के चर्चों में एक बहुत बड़ा रिवाइवल प्रभु इस दिनों में भेजने के लिए, ड्रग्स, अल्कोहल ऐसे चीजों से लोगों को बचाने के लिए, मेजोरिटी लोग ऐसे अंधकार के चंगुल में फंसा हुआ, उन सबको प्रभु बचाने के लिए प्रत्येक रूप से अमेरिका के छुटकारा के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, रिवाइवल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम देशों को याद करेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इन देशों को भी हम याद कर प्रार्थना करेंगे। इजिप्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ चाइना जो एक बुद्धिस्ट राष्ट्र है, वह उस देश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बर्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। इन सारे देशों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद प्रभु के महिमा के लिए गीत गाकर प्रिया ब्रदर हमें सहायता करेंगे। उसके बाद सिस्टर से कलाम से प्रभु की आवाज सुनेंगे। प्रार्थना के साथ प्रेलन के साथ बने रहिएगा। इन विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर आपके धनी नाम की आराधना और महिमा है प्रभु। इस रात के इस समय पर इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा और आराधना और विनती करने के लिए आपने हमारा जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। लास्ट मंडे से लेकर आज के इस मंडे के दिन तक आप कितने अद्भुत कार्य से हमें हमारा जीवन के हर एक साइड पर आप हमारा साथ में था प्रभु। आप हमारे जीवन पर किए हुए बहुत बड़ा अद्भुत कार्य के लिए आपको धन्यवाद देता प्रभु। आप राजाओं का राजा है प्रभु, अद्भुतों का अद्भुत है प्रभु। आपका जैसा प्रभु नहीं है प्रभु, आपके नाम का जैसा एक नाम नहीं है प्रभु, आपका काम का जैसा एक काम नहीं है प्रभु। इसलिए इस रात को भी आपके महिमा करने के लिए, आपको आराधना करने के लिए, आपसे विनती करने के लिए हम आपके सन्निधान पर है प्रभु। आपके दास बोले हुए हर एक छोटी और बड़ी बात को आपको आपके हाथों पर समर्पित करता है प्रभु। हम इस रात के दिन इस समय पर हम एक मनुष्य हाथ पर हमारा समस्याओं को ला कर नहीं आते प्रभु। हम ले आता वाला हाथ जो है वो परमेश्वर का हाथ है प्रभु। हम जो आंखों पर देखता है प्रभु वो हमारा प्रभु परमेश्वर का आंख है प्रभु। वो पृथ्वी और आकाश को बनाया हुआ हमारा प्रभु का वो आंखों पर हम अपने आंखों को नजरों को उठाता है प्रभु। हमारा आंसर, हमारा समस्या का उत्तर आपकी सन्निधान से आता है प्रभु। के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस अमेरिका के लिए आपके पास में विनती करते हैं प्रभु। इस राज्य को आप छुटाए प्रभु। इस राज्य पर आपकी जो शक्ति और आपकी जो पवित्र आत्मा की शक्ति से इन राज्यों को भर दे प्रभु। जो आदिम अनुभवों पर इस राज्य को लेकर वापस आए प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस राज्य के 50 स्टेट के लिए भी आपसे धन्यवाद देते प्रभु। हर एक स्टेट को आप वापस ले आए प्रभु। इस सारे स्टेट पर जो भी पवित्र आत्मा की सभा है प्रभु, हालेलुया, प्रभु के दास है, विश्वासी है प्रभु, उन सबों को आपके हाथों में समर्पित करता प्रभु। जो पाप को ना पहचान कर इस दुनिया के अंधकार की शक्ति पर क्या संतोष करते आगे जाने वाला बहुत सारे परिवार व्यक्ति जन है प्रभु, उस सबों को आपके हाथों पर समर्पित करता प्रभु। कोई भी नाश ना हो प्रभु, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इस दिन पर वो आत्मा का बहुत बड़ा भार हमारा जीवन पर दिया है प्रभु। इसके लिए आपका पास में हम लोग उपवास और प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना से आपका सन्निधान पर आकर हमारे भाई बहनों को छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। अंधकार के सारा शक्तियों से इस देश को छुटकारा दे प्रभु। सौदात प्रभु ये राज्य आपके साथ में आपका पास में वापस आने के लिए आप कृपा दे प्रभु।
हर एक अधिकारी स्थान को आपको हाथों पर समर्पित करता है प्रभु। वैसा ही समय पर मुस्लिम राज्य के लिए प्रार्थना करता है प्रभु, चाइना, बर्मा और बुद्धिस्ट राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एशिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस तरह बहुत सारे राज्य है प्रभु जो प्रभु को ना जानते प्रभु, जानकर भी आप आपका संविधान पर आने के लिए उनका दिल ना है प्रभु। उस तरह का राष्ट्र और राज्य के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। आपका वचन पर लिखा हुआ प्रभु राज्य और राष्ट्र के लिए, वहाँ का अधिकार के लिए प्रार्थना करने के लिए, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वक्त हम जो भी भूल गए उस विषय को भी आपका हाथों पर समर्पित करता प्रभु। और जो भी गाना गाकर आपकी महिमा होता है प्रभु, उस दास को प्रभु के हाथों पर समर्पित करता है प्रभु। जो वचन से हमसे बातें करने जा रहे हैं प्रभु, तुम लोगों को भी आपको हाथों पर समर्पित करता प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम सब कुछ आज इस रात को हम विनती करा हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर समर्पित करता प्रभु। हो बहुत जल्दी वापस आकर हमें रिवार्ड देने के लिए हमारे आंसुओं को, हमारे आंसू से पोंछ कर हमें जहाँ हम बैठा है वहाँ ले जाने के लिए समय बहुत नजदीक हुआ है प्रभु। इसके लिए आपको हाथों पर समर्पित करता, आप हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आमीन आमीन। प्रिय सिस्टर को, उनके पति जी को, बेटे को, बेटियों को, परिवार समेत प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आगे हम प्रभु की महिमा के लिए हिंदी में गीत सुनेंगे। ब्रदर जोसेफ आप लाइन पर है, आपको इस हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता है। गाना गाने का अवसर है। गीत में एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। शायद आप साथ में गा सकते हैं। भटके हुए एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें भी हम पर है, उद्धार का संदेश भी कंधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। ये सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना हम कभी, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। बहुत बहुत थैंक्स ब्रदर। आग सबके दिलों में है, उसे जलाना है। भटके हुओं को प्रभु से मिलाना है। एक दीप से सारे दिया जलाना है। कितना खुशी का बात है। सबके अंदर प्रभु के लिए आग है, मोहब्बत है, प्यार है। प्रेयर लाइन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो आग जलना, वो आग प्रभु के लिए जलाया जाना चाहिए। भटके हुओं को प्रभु यीशु मसीह से मिलाना है। जो दिया बुझ चुका है उस दिया को फिर से जलाना है। प्रभु जरूर हमें उसके लिए सहायता करे।
भाईजान के लिए बहुत बहुत थैंक्स। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत ही डीप मीनिंग। जरूर प्रभु ने आपके गाने के द्वारा इस प्रेलन को आशीष कर दिया है। प्रभु अपना दिल का चाह बता दिया है। जरूर हम लोग ये विश करेंगे कि प्रभु के लिए कुछ दिया इस प्रेलन के द्वारा जले, भटके हुओं को प्रभु यीशु मसीह से ये प्रेलन के द्वारा, प्रियजनों के द्वारा जरूर प्रभु यीशु से मुलाकात हो जाए। प्रार्थना में बने रहिएगा, प्रार्थना के साथ रहिएगा, क्योंकि हमें अगर जरूरत है तो हमारे जरूरतों को जरूर प्रभु पूरा करेगा। अगर हम प्रार्थना करता है कि प्रभु जी मुझसे बातें कीजिए, तो प्रभु जी जरूर आपसे आज रात बात करेगा। प्रिय सिस्टर को मैं वेलकम करता है, सिस्टर सिमी बिनोई, जो आगे हमसे कलाम से बातें करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रेयर लाइन में बना रहिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु के कलाम से बातें करने के लिए प्रभु ने मुझे एक बार और अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ इस प्रेयर लाइन के आयोजकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के जरिए बहुत लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष मिल रही है और प्रभु का कलाम दूर दूर तक लोगों को सुनने का अवसर मिलता है। इस परिवार को और आप सबको परमेश्वर बरकत दे। मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज इस प्रेयर लाइन में है, क्योंकि मैं प्रेयर लाइन में सुन रही थी कि परमेश्वर का दास कह रहे थे परमेश्वर के लहू से हमें परमेश्वर का लहू हमें हम सबको और हमारे बच्चों पर परमेश्वर का लहू हो, ऐसा परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर की दासी भी परमेश्वर के लहू के बारे में, परमेश्वर के लहू से हमें रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। और आज मेरा चिंतन का विषय भी यही है, परमेश्वर का लहू। यदि हम अपना ध्यान कलाम की ओर रखेंगे तो आज के चिंतन के लिए मैं पढ़ना चाहूंगी पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यदि हम गौर से यहाँ पढ़े तो लिखा है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आज मैं आपको प्रभु के लहू की सामर्थ्य के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसने मुझे और आप सबको और हमारे सारे पापों से छुटकारा दिलाया है। यदि हम पुराने नियम को पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि पुराने नियम के समय से ही लहू बहुत बहुमूल्य माना गया है। वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लहू के साथ मांस को खाने से मना किया। गाय, बैल और बकरे के लहू का छिड़कावा करके पवित्र करने के लिए लहू को इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर के लिए मनुष्य का लहू उससे और बहुमूल्य था। उस लहू को बहाने वाला या तो मनुष्य हो या जानवर हो, उसको परमेश्वर लेखा लिया बिना नहीं छोड़ता था। यही परमेश्वर का जजमेंट था कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाता है, या यदि वो मनुष्य हो या जानवर हो, परमेश्वर उसका जजमेंट लेता था। उस समय में या पुराने समय में यही नियम था कि मनुष्य के आंख के बदले आंख और प्राण के बदले प्राण। जब एक साधारण मनुष्य का लेखा प्रभु इस प्रकार लेता है, तो मेरे भाइयों और बहनों, हम और आप जैसे हर एक विश्वासी का खून परमेश्वर की आंखों के सामने कितना बहुमूल्य होगा। जब एक साधारण विश्वासी का लहू परमेश्वर इतना महत्व देता है, तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का निष्कलंक लहू कितना महत्व रखता है। मेरे सुनने वाले प्रियो, यही परमेश्वर का निष्कलंक लहू उसने हमारे जैसे पापियों के लिए, हमें निर्दोष ठहराने के लिए बहा दिया। यीशु का सामर्थी लहू आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है? यदि हम कलाम को बड़े गौर से पढ़े, परमेश्वर के लहू के बारे में पढ़े, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर का लहू बड़ा सामर्थी है।
वो कई कई कार्य हमारे जीवन में करता है, हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक जो परमेश्वर के लहू से अपने आप को धोता है उसके जीवन में बड़ा कार्य करता है। यदि आप इस वचन के सुनने से, विश्वास से उस लहू को अपने जीवन में लगाएं तो आपका छुटकारा अविलंब होते हुए नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सामर्थी लहू के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ आज के प्रेयर लाइन में। पहला, परमेश्वर का लहू में छुटकारे की शक्ति है, या दूसरे वाक्य में कहे तो पावर ऑफ रिडम्पशन। पावर ऑफ रिडम्पशन है परमेश्वर के लहू में। परमेश्वर के लहू से आपके सारे श्राप से आपको छुटकारा मिल सकता है। जिस किसी कारण से भी, कोई भी कारण से श्राप आपके जीवन में है तो इस लहू से आपको तुरंत छुटकारा मिल सकता है। पाप से या श्राप से, रोगों से, समस्या से आपको छुटकारा इस परमेश्वर के लहू से मिल सकता है। यदि आज इस प्रेयर लाइन में मेरे भाई और बहनों जो भी सुन रहा है, यदि आप अपनी जिंदगी में परेशानियों से उलझे हैं तो परमेश्वर का सामर्थी लहू आपको आज छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का लहू आपके समस्याओं से आपको छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। यदि हम पुराने नियम में पढ़ेंगे कि परमेश्वर की जनता, इस्राएली या परमेश्वर की जनता जिसे हम इस्राएली कहते हैं, इस्राएलियों का छुटकारा फसह के मेमने को काटने से हुआ। और हमारा फसह का मेमना वर्तमान में कौन है? हमारा फसह का मेमना यीशु है। यदि हम पहले कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय का 7वां वर्ष को पढ़ेंगे तो हम ऐसा पाएंगे, परंतु पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि ऐसा नया गूंदा अर्थात अखमीरी आटा बन जाओ जैसा कि तुम वास्तव में हो, क्योंकि हमारे फसह का मेमना मसीह भी बलिदान हुआ है। आज हमारे फसह का मेमना मसीह है और यही फसह का मेमना मसीह आज हमसे कह रहा है कि आज तुम्हारा और मेरा छुटकारा निश्चय है। दूसरा, यदि हम देखें तो परमेश्वर का लहू मेल मिलाप का सामर्थ्य रखता है, या पावर ऑफ रिकंसाइलेशन। यीशु मसीह या परमेश्वर से हमारा, जब हमने पाप किया, जब हमने अधर्म किया, परमेश्वर से हमारा बंधन टूट गया या परमेश्वर से हम अलग हो गए। यदि आप आयशा की पत्री 53 वर्स 6 पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें ऐसा लिखा है कि हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए थे और हमारे यही सब पापों और अधर्मों का बोझ परमेश्वर ने मसीह पर लाद दिया। और ये हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के लहू के सामर्थ्य के कारण, अब यीशु मसीह के लहू के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देंगे, क्योंकि परमेश्वर के लहू के कारण हमारा अब परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया है। तो दूसरा काम परमेश्वर का लहू करता है कि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराता है। पहला, परमेश्वर के लहू में छुटकारे की शक्ति है, दूसरा मेल मिलाप की सामर्थ्य। तीसरा, यदि हम देखें तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का लहू पवित्र करने के लिए योग्य है। यदि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो 7वें अध्याय का 14 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो परमेश्वर का लहू हमारे पापों को, हमारे वस्त्रों को, यानी हमारे शरीर को पापों से मुक्त कराने के लिए या पवित्र कराने के लिए सामर्थ्य है। यदि यशायाह की पत्री में हम, या यशायाह के बुक में यदि हम देखें तो ऐसा लिखता है, यदि हमारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, वो हिम की नाई सफेद हो जाएगा। यदि शैतान आपसे कहे कि आपका पाप आज नहीं धुला है, तो वो सच नहीं है। जो कोई भी परमेश्वर
के इस लहू से अपने आप को धो लेता है, वो हर पाप से और हर अधर्म से छुटकारा पा लेता है। वो लोग स्वर्ग में अपने लिए अविनाशी मिरास को सुरक्षित रखते हैं। यदि पहले पत्रस की पत्री पहला अध्याय का 4 और 5 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। तो यदि आज इस प्रेयर लाइन में मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, यदि आप इस परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने आप को धो लेते हैं तो उस मिरास के अधिकारी हो जाते हैं जो अविनाशी है, निष्कलंक है और जिसे कोई भी मानसिक शक्ति नहीं मिटा सकती। प्रेयर लाइन में सुनने वाले मेरे भाई बहनों, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मेरा कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो परमेश्वर के लहू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चौथी बात हम देखते हैं बचाने वाला या सुरक्षा देने वाला लहू, पावर ऑफ प्रोटेक्शन। यदि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि यदि हम इस्राएलियों के बारे में और फरोन राजा के बारे में ये पढ़ें, आप लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे कि फरोन के राज्य में जब रात में मृत्यु का दूत हर एक घर में घुसकर पहलेटों को मार रहा था, तो जिस घर में मेमना का लहू चौखटों में और दरवाजों में लगा था, मृत्यु प्रवेश नहीं कर पाया। यदि आज आप यीशु का लहू अपने जीवन रूपी चौखटों और दरवाजों में लगाते हैं तो आप अकाल मृत्यु से और अकाल महामारी से बचाए जाएंगे। जब अकाल मृत्यु और महामारियां इस जगत में लोगों को निगल रही है, रोज हम देखते हैं कि नई बीमारी, नई महामारी, युद्ध, लोग इधर मर रहे हैं, अकाल और फ्लड, सब जगह जब हम सुनते हैं, तो यदि आज हम अपने परमेश्वर के लहू को अपने जीवन रूपी दरवाजों और चौखटों में लगाते हैं तो अकाल मृत्यु और कोई भी प्रकार की महामारी क्यों ना हो, वो आपको छू भी नहीं पाएगी। आमीन, हालेलुया। 5वां यदि हम देखें तो परमेश्वर के लहू के बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे कि वाद विवाद करके आपका पक्ष लेने वाला परमेश्वर का लहू या एडवोकेटिंग पावर ऑफ ब्लड। ये आप इस पुराने नियम के भाग को पहले से जानते होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में हम 2 भाइयों के बारे में पढ़ते हैं, काइन और हाबेल, और अंत में काइन हाबेल को मार डालता है। और ऐसा हम पाते हैं कि उसमें लिखा है, हाबेल का लहू प्रतिकार के लिए चिल्लाया, परंतु आज परमेश्वर का लहू क्षमा के लिए आवाज दे रहा है। आज आपके पक्ष में खड़ा होकर परमेश्वर का लहू आपके पाप की क्षमा के लिए आवाज लगा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज आपके पाप के क्षमा के लिए परमेश्वर का लहू आवाज दिला रहा, आपको आह्वान कर रहा है कि आज आपको वो छुटकारा देगा। यदि छठवें क्वालिटी अगर हम देखें परमेश्वर के लहू के सामर्थ्य के बारे में पढ़े तो हम पाएंगे कि ऐसा लिखा है, शांति देने वाला लहू या और पावर ऑफ पीस। यदि यीशु का लहू आप विश्वास से अपने शरीर में या अपने जीवन में लगाकर चलाएंगे तो जीवन में अद्भुत शांति महसूस करेंगे। ये जरूर है कि आप चिंता और परेशानियों से गुजरेंगे, वो साधारण है मेरे भाई बहनों। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपको परेशानी और चिंताएं बहुत आएंगी, लेकिन हर चिंता से और हर पाप के बोझ से आप मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 7वां अगर हम देखते हैं तो हम ऐसे देखेंगे, स्वर्ग में प्रवेश कराने वाला लहू। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। यदि आप हिब्रू की पत्री में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में आप देख सकते हैं कि हिब्रू की पत्री में 6वें अध्याय और 4 अध्याय में परमेश्वर के बारे में लिखा गया है कि वो हमारा महायाजक है और वो अभी इस समय में स्वर्ग में है। सो जो कोई परमेश्वर के लहू से अपने आप को धो लेता है वो उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश करने का अवकाश रखता है। तो यदि आज हम परमेश्वर के लहू से धुले हुए हैं तो यही प्रॉमिस है हमारे लिए कि हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के साथ में उसके साथ स्वर्ग राज्य में रहेंगे। 8वां कार्य हम देखते हैं, नए जीवन का सामर्थ्य या द पावर ऑफ न्यू लाइफ। यदि यूहन्ना की पत्री हम जरा पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री 6वां अध्याय का
53 से लेकर 56 वर्ष अगर यदि हम पढ़े तो उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। मेरा मांस तो सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्ची पीने की वस्तु है। मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि आपने अपने आप को लहू से नहीं धोया है तो आप पूरी तरह से नए होकर नहीं रह सकता। यह बहुत ही आवश्यक है आपकी क्रिश्चियन लाइफ में कि आप परमेश्वर के लहू से धुले हुए, परमेश्वर के लहू और मांस को अपने आप में कंटेन कर ले कि आप नए जीवन में नए जीवित होकर रह सके। दूसरा, आखिरी में हम परमेश्वर के लहू के बारे में यदि पढ़े तो ऐसा हम पाएंगे कि उसमें लिखा है, परमेश्वर का लहू जयवंत करने वाला लहू है। यदि प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के 10वें से 11वां तक पढ़े, अब मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। ये परमेश्वर का जयवंत करने वाला लहू है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ओवरकमिंग पावर ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब। परमेश्वर का लहू आपको एक जयवंत जीवन जीने के लिए और एक सच्ची गवाही देने के लिए तैयार करता है, और वही आपकी जीत ठहरेगा। यदि आज आप कोई भी मुश्किल में क्यों ना हो, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपका जीवन उन सभी परिस्थितियों में भी परमेश्वर का लहू आपको जयवंत कराएगा। आपकी हर परिस्थितियों में परमेश्वर का लहू आपको जयवंत कराएगा। यही प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 10 से 12 तक पढ़ने का यही सारांश है कि परमेश्वर आपको जयवंत कराएगा। हालेलुया। मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, यदि विश्वास के साथ आज आप यीशु मसीह का लहू इसी वक्त अपने जीवन में लगाए, तो चाहे आप कोई भी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हो, आज आप कोई भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे आप आज कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस से क्यों ना हो, चाहे आपको कोई जॉब क्यों ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर का सामर्थी लहू, परमेश्वर का जयवंत कराने वाला लहू, परमेश्वर का शांति देने वाला लहू आपको शांति देगा, आपको जयवंत ठहराएगा और स्वर्गीय आशीषों के लिए तैयार करेगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। आमीन। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके परिवार को, उनके प्रियजनों को प्रभु आशीष दे। सिस्टर ने आपकी चंगाई के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट मांगी है, अगर बता सकती है तो कुछ तकलीफ क्या है तो हम लोग जस्ट कोल्ड और कॉफ 1-2 दिन से। ये आप वजन बोल रही तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बीच बीच में आपको तकलीफ हो रहा था। कोल्ड और फीवर की तकलीफ से सिस्टर गुजर रही है, फिर भी इस रात कलाम से बहुत ही साफ तरीका से प्रभु यीशु मसीह का रक्त किस तरह हमारा जिंदगी में कार्य करता है, कितनी अच्छी तरह से सिस्टर ने एक्सप्लेन किया। अपनी तबीयत खराब होने के भी बावजूद हम सबों के आशीष के लिए कलाम, जीवित कलाम हम सिस्टर से सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो हमारे पापों के धब्बे को हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध कर देता है, स्वच्छ कर देता है। जो पाप के धब्बे हमें प्रभु का जजमेंट के लिए तैयार करता है, उस मृत्यु नामक जजमेंट से हमें छुड़ाने के लिए और कोई कर्म तरीका हमारा सामने नहीं है। पाप का प्रतिफल जो है वो मृत्यु है। उस मृत्यु को यीशु मसीह ने खुद अपने कंधे पर उठाकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा।
और हमें अपने निष्कलंक रक्त से हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, हमारी जिंदगी में, हमारे इस भौतिक लाइफ में भी हर चीजों को यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। बीमार है, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा आप चंगा होते हैं। इस दिनों में बहुत किस्म की महामारियां फैल रही है, प्रभु यीशु मसीह के रक्त से आप सुरक्षित रह सकता है। आपकी जिंदगी में शांति यीशु मसीह के रक्त देती है। आपकी जिंदगी में नया जीवन का समर्थ यीशु मसीह की रक्त देती है। इतना ही नहीं, आपको एक जयवंत जिंदगी यीशु मसीह के रक्त के द्वारा मिलता है। इस दुनिया में ही नहीं, आने वाले दुनिया में भी प्रभु यीशु मसीह का रक्त के द्वारा ही आप पहुंच सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, कलाम बोले वाले सिस्टर के साथ हम हर कोई व्यक्ति लोग अपने आप को समर्पित करता हुआ उस पावरफुल रक्त जो हमारे अंदर नित्य जीवन पैदा कर सकता है, जो हमें शुद्ध कर सकता है, जो हमें जयवंत बना सकता है, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने, कलाम के सामने, उस पवित्र रक्त के सामने समर्पित करता हुआ मैं ये पूछना चाहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा हमें सुन रहा है जो इस रात यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, जो रक्त आपके लिए बहाया गया, आपको जयवंत जीवन देने के लिए बहाया गया, जो रक्त आपको आपके बौद्धिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहाया गया, आपको चंगाई देने के लिए बहाया गया, उस रक्त के आड़ में, उस रक्त के छाव में आप आना चाहता है। आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझसे गलतियां हुआ है, मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, मुझे नहीं पता नित्य जीवन क्या है, मुझे नहीं पता कि एक जयवंत जीवन कैसा व्यतीत करना है, कैसा पा सकता है। लेकिन प्रिय सिस्टर के द्वारा कलाम से मैंने ये सुना कि यीशु मसीह का रक्त मुझे शांति दे सकता है, मुझे जयवंत जीवन दे सकता है, मुझे नित्य जीवन में पहुंचा सकता है, मेरे पाप के धब्बों को हमेशा हमेशा के लिए धो डाल सकता है। मैं अपना एक टेस्टमनी बताऊंगा। जब दुबई में मैं चर्च के चार्ज में थे, पास्टर थे, वहां पे एक दिन एक लड़का जो 28-29 उम्र के थे, एक यंग बंदा उठकर खड़ा हुआ, रो रहा था। मैं कलाम से बात करने के बाद टेस्टमनी के लिए, समर्पण के लिए अवसर दिया। उसने चिल्लाकर ये बोला कि मैं मर्डर किया हूं, मैंने अपने बहन को फांसी में लटका दिया। एक तमिल ब्रदर था। कारण यह था कि उसकी बहन की किसी के साथ लव अफेयर हो चुका था। दोनों भाई लोग ने मिलकर उस बहन को मारा। वो नीचे बेहोश होकर गिर गया। उन्होंने पानी छिटकाया, सब कुछ किया, लेकिन वो आंख नहीं खुली। इन लोगों ने गलत समझा कि बहन मर गई है। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने मिलकर उसको फांसी में लटका दिया, फैन में लटका दिया। तब वो लड़की हाथ पैर मारने लगी। उन लोग ने उसे नीचे डालने का कोशिश किया, लेकिन वो मर गई। आज तक किसी को नहीं पता है। चर्च के सामने खड़ा होकर बोला, मैं पापी हूं, मैंने अपनी बहन को कत्ल किया है, मुझे क्षमा करेगा, मुझे इस गिल्टी से प्रभु बचाएगा। सारा चर्च चुप हो गया। प्रभु यीशु मसीह के सामने, चर्च के सामने जब उसने अपने हालात इकरार किया, तो उस प्रिय भाई को मैंने उसे हग कर बोला, जरूर आपको यीशु मसीह बचा सकता है। इस पाप के दब्बे से यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। उस दिन वो मोहन, वो ब्रदर समर्पित किया। उसे यीशु मसीह ने अपना बेटा बनाया, वो बपतिस्मा लिया। आपके पाप के दब्बे, चाहे आप अनजाने में किया हो, ना समझ में किया हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। केवल उसके रक्त ही आपको मोचित कर सकता है। उसके रक्त
के द्वारा ही आप शुद्ध हो सकता है, उसके रक्त के द्वारा ही आपके जीवन के अंदर एक नया जीवन पैदा हो सकता है, उसके रक्त के द्वारा ही आप नित्य जीवन प्राप्त कर सकता है, उसके रक्त के द्वारा ही हर महामारी से आप बच सकता है, उसके रक्त के द्वारा ही आप एक जयवंत जीवन व्यतीत कर पाएगा। फिर से मैं पूछना चाहता है, मैं खुद अपने आप को समर्पित करता हुआ पूछता है, हर प्रिय भाई बहन जो इस प्रेयर लाइन के पार्टनर्स है, प्रभु के दास लोग हैं, हम लोग सब एक साथ मिलकर समर्पित कर कर ये पूछना चाहता है, कोई भी व्यक्ति है जो आज इस कलाम की आवाज सुना और समर्पित करना चाहता है, आप अपना जुबान खोलिएगा, मत शर्माइएगा, एक बार बोलिएगा, मुझे यीशु मसीह के रक्त के द्वारा एक जयवंत जीवन चाहिए। इतना ही बोलिएगा, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। यीशु मसीह आपके लिए आशीष के दरवाजे खोल देंगे। आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके हर प्रियजन के ऊपर यीशु मसीह का प्रत्येक प्रोटेक्शन इसी वक्त स्वर्ग की आज्ञा के द्वारा होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति समर्पित करना चाहता है, इस वक्त आपको समय है, इतना ही बोलिएगा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मुझे यीशु मसीह के रक्त के द्वारा एक जयवंत जीवन चाहिए, मुझे एक चंगाई चाहिए, मुझे एक शांति चाहिए। कोई भी समर्पित करना चाहता है तो अविश्वासी हो सकता है, अविश्वासी हो सकता है, लेकिन आज रात आप जुबानी इकरार करेंगे कि मुझे एक जयवंत जीवन यीशु मसीह के रक्त के द्वारा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे जयवंत जीवन यीशु मसीह के सब प्रार्थना कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने दिल में भी अगर इकरार करता है तो यीशु मसीह के रक्त के शक्ति और समर्थ उस तक पहुंच रहा है। हर कोई प्रार्थना कीजिए, मिलकर प्रार्थना कीजिए, शांत तरीका से प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के रक्त का समर्थ के बारे में आज इस फोन लाइन से प्रभु की वचन के द्वारा बोला गया। सब लोग अपने आप को समर्पित कर प्रार्थना कीजिएगा। अगर कोई लोग हमें सुन रहा है, आप अगर जुबानी नहीं बोलना भी चाहता है, मुश्किल नहीं है, आपके दिल के लैंग्वेज स्वर्ग समझ सकता है। आपका जुबान हिलने से परमेश्वर जानता है कि आप क्या बोल रहा है। आप दिल में प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे एक जयवंत जीवन दीजिएगा। अगर कोई मुंह से इकरार करना चाहता है तो आप आवाज उठाकर बोलिएगा, अजगा दिवा शदलरा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपके लहू से हमें धो डालिएगा प्रभु जी, आपके लहू से हमें जयवंत जीवन दीजिएगा प्रभु जी, आपके लहू से हमें शुद्ध कीजिएगा परमेश्वर, आपके लहू से हम प्रियजनों को चंगाई दीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपके लहू से हमारे बच्चों को कवर कीजिएगा, हमारे परिवारों को कवर कीजिएगा, हमारे चर्चों को कवर कीजिएगा, हमारे प्रभु के दासों को कवर कीजिएगा। आज कलाम से बात किया वाला प्रिय सिस्टर को, उनके परिवार को आपके रक्त से कवर कीजिएगा परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिएगा। हालेलुया। हमारे हन्ना को, हन्ना बेटी को आप अपने पवित्र रक्त से कवर कीजिएगा, उन्हें जयवंत बनाइएगा परमेश्वर। हमें कोई भी विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस वक्त बता सकता है, हम लोग मिलकर उन प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट के लिए सिस्टर फोन लाइन टेक ओवर करेंगे। पास्टर थॉमस शामुएल का सर्जरी इस फ्राइडे को है बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में, 22 फ्राइडे बाईपास सर्जरी, उनके लिए प्रार्थना करें निरंतर। मम्मी आलिस का, सिस्टर आलिस का सर्जरी अभी तक स्केड्यूल नहीं किया है, सितंबर में होगा उनकी आंख का सर्जरी, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सिमी के लिए जो अभी वचन से बोली थी, सिस्टर ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट बोला उनकी चंगाई के लिए भी।
या इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपडेशन के लिए बहुत थैंक्स सिस्टर। मम्मी का अभी तक आई ऑपरेशन नहीं हुआ है, डेट के लिए वेट कर रहा है। जरूर प्रभु बहुत जल्दी ही वो स्केड्यूल करेगा तो डेट मिलेंगे और 100% चंगाई के साथ प्रिय मम्मी आगे दिनों में रहेगी, हम लोग विश्वास करता है। पास्टर शौमिल के ओपन हार्ट सर्जरी 22 फ्राइडे है। उनके बीवी जान के नाम भी सिस्टर ने बताई थी, मेरी सिस्टर मेरी, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। उस पूरा परिवार को प्रभु में विश्वास और ट्रस्ट उनके प्रभु बढ़ाने के लिए और उन्हें पूर्ण चंगाई देने के लिए प्रार्थना करेंगे। जो सिस्टर अभी कलाम से बातें करी, सिस्टर को पूर्ण चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कोई विषय प्रत्येक रूप से प्रार्थना करना है? लीलामा सिस्टर अभी भी न्यूयॉर्क में, जो लीलामा सिस्टर है वो अभी भी हॉस्पिटल में है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। सिस्टर लुकीमिया से सफर हो रही है, कीमोथेरेपी से जा रही है। सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर लीलामा सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। कैंसर की बीमारी से तकलीफों से गुजर रहा वाला हर प्रिय भाई बहनों के लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर उन्हें चंगाई देंगे, प्रभु के रक्त के द्वारा उन्हें छुटकारा जरूर मिलेंगे। हन्ना मोड़ को प्रार्थना में याद कीजिएगा। और कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नहीं तो पंजाब के बन के जी बोलिएगा। इधर पंजाब में एक भाई है जिसका नाम मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके एक बीवी है और बच्चा है, एक छोटा लड़का है। तो वो भाई का अभी संगति जो है जो मुसलमान लोगों के साथ हो गया है। वो अच्छा प्रेयरफुल क्रिश्चियन था, बपतिस्मा लिया, पेंटेकोस्टल क्रिश्चियन था, लेकिन अभी उसने खुदा उनको छोड़ दिया है और फैमिली के साथ भी ज्यादा प्यार से नहीं रहता है। तो हमें प्रार्थना करना है कि उस संगति से निकल जाए और खुदावंत के सन्निधान में आ जाए। उस प्रिय पंजाब के भाईजान के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, जो यीशु मसीह के प्यार को छकने के बाद, जानने के बाद अंधकार के रास्ता में चल पड़ा है। जरूर प्रभु उन्हें वापस लाएगा। उस प्रिय परिवार को, बच्चे को, बीबी जान को हम लोग विशेष कर याद करेंगे। प्रभु उस भाईजान को जरूर वापस लाएगा। जरूर वो प्रभु में फिर से वापस आकर प्रभु की महिमा के लिए वो पूरा परिवार पंजाब के देश में प्रभु के नाम के लिए उपयुक्त किया जाएगा। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? गौड़ा भाई लाइन में है तो मैं जानना चाहता था कि लक्ष्मी सिस्टर को कैसा है शोल्डर पेन? शोल्डर पेन ऐसा ही है पास्टर जी, लेकिन हम ये दृढ़ विश्वास के साथ है कि खुदावंद जरूर उन्हें चंगाई देगा। ये विश्वास के साथ हम चल रहे हैं कि खुदावंद उनको चंगाई देगा। आपके साथ हम लोग भी विश्वास के साथ है, विश्वास के साथ है कि जरूर वो खुदावंद उन्हें चंगाई देगा। अभी तो दर्द उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द है, लेकिन हम विश्वास के साथ चल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के घाव से हम चंगाई मिलेगा हमें। जरूर जरूर जरूर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे विषयों के लिए आप हमें प्रार्थना में सहायता करें। उसके बाद सिस्टर लाइन टेक ओवर करेगी अनाउंसमेंट वगैरह के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम एक और बार आपके सन्निधान में आते हैं। हे प्रभु, आप जीवित खुदा है। आप हमें इकट्ठा करके आपके सन्निधान में आपके कृपा के अनुसार लेके आया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भाई और बहन जो इस संगति को चला रहे हैं, इस प्रेयर लाइन को चला रहे हैं, हमारे पास्टर जी को, हम सबको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रेयर लाइन में आने के लिए आश्वास हम आपके साथ रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि बहुत लोग आएंगे। और इस वक्त प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भाई अपने फैमिली से बिछड़ के जो मुसलमान भाइयों के साथ जा रहा है और आपके सन्निधान को छोड़ा है, उस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप जो बकरी, जो भीड़ जो भटक के रास्ता भटक के जाते हैं, तो उससे ढूंढ के जो लेके आने वाले प्रभु है, तो इसलिए हम उस भाई को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आप उन्हें एक और बार आपके कृपा के अनुसार लेके आइए, आपके सन्निधान में आपके करीब लेके आइए और उनसे बात कीजिए प्रभु, ताकि वो आपका शांति उनके मन में आए
आपके फीस उनके मन में आए प्रभु। हालेलुया। और जो भी बहन ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे उस बहन को हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। जो कीमोथेरेपी के लिए हो रहा है लीला माँ सिस्टर, उनको हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। जो भी कॉम्प्लिकेशन उसके साथ होता है वो सब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी भाई और बहन को बीमारी है उस बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम पे ढांढते हैं प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु, एक और बार हम हर एक प्रार्थना विषय को आपके सामने लेके आते हैं। जो भी प्रार्थना विषय हम भूल गए हैं वो आप याद करते हैं प्रभु। आप याद करके हमें चंगाई दीजिए, हमारे प्रार्थना विषय को आप जवाब दीजिए प्रभु। हालेलुया। एक और बार हम अगले मंडे को हम मिलने तक आपका कृपा हर एक भाई और बहन के साथ ऊपर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक और बार साजन ब्रदर और सिस्टर को हम आपके चरणों में रखते हैं और पास्टर जी को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आपके कृपा अनुसार हमें कृपा दीजिए प्रभु, हमें आशीष दीजिए। हम यीशु मसीह के नाम पे ये प्रार्थना कहते हैं, सुने और ग्रहण करता हूँ। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आज रात को भी परमेश्वर ने हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा हमें से हर एक को आशीषित किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। विशेषकर गाना गाने के लिए ब्रदर जोस को परमेश्वर ने सहायता की, परमेश्वर ने लीड करने के लिए पास्टर जैन को सहायता की। हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स को मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स के लिए, विशेषकर सिस्टर सिमी के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर अपने लहू से हालेलुया इतना शक्ति का वचन आज हमें सुनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस लहू के द्वारा परमेश्वर सिस्टर सिमी को भी पूर्ण चंगाई आज रात को दे। जो वचन आज आपने सुना है, आप इसका रिकॉर्डिंग 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब में अवेलेबल होगा। अपने मित्रों को, हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स से इसको शेयर करिए ताकि वे हर एक कोने कोने में फैले। परमेश्वर का लहू का शक्ति हर एक लोग जानने पाए। परमेश्वर के लहू में जो छुटकारा है, हालेलुया, जो सामर्थ है, जो बचाने वाला है, वो उसको में जो शक्ति है, वो स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर का लहू, नया जीवन देने वाला परमेश्वर का लहू, जीवंत देने वाला परमेश्वर का लहू को सारी दुनिया जानने पाए। एक और बार हम अपने आप को इसमें समर्पित करके आज रात के प्रेयर लाइन को थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट। गॉड ब्लेस अस ऑल। और आज जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने स्पेशल बोला तो सबको अपने पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट अपने पर्सनल प्रेयर में भी याद करिएगा। पास्टर थॉमस शामुल का सर्जरी 22 को बाईपास सर्जरी है। सिस्टर मेरी कुटी के लिए विशेष कर प्रार्थना करें ताकि उनको भी परमेश्वर शक्ति और सामर्थ दे। और हरे हाना बेबी के लिए भी हम प्रार्थना करें। लीलामा सिस्टर के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना करें। लक्ष्मी सिस्टर के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें। सिमी के लिए सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। हर एक हमने जो प्रेयर रिक्वेस्ट आज रखा है, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को गुरविंदर सिंह, मल्होत्रा फैमिली, हमारे भाई बहन सारकर फैमिली, एक न्यू फैमिली आज प्रेयर लाइन में था, कुछ ज्यादा देर नहीं थे, कुछ देर थे। इन सब फैमिली जो प्रेयर लाइन अटेंड करते हैं, प्रभु हर एक को परमेश्वर का प्रेम को जानने के लिए हम अपने पर्सनल प्रेयर में भी इनको याद करें। Thank you all and God bless us all. Praise Lord. Amen. महिमा हो तेरी
गाजी को है हमारा